एक ऐसा षड्यंत्र करें जिससे भारत जिस शक्ति की तरफ बढ़ रहा है वो रुक जाए। तब मुझे लगता है कि ये सोचे बगैर कि जो आदमी सत्ता के केंद्र में सबसे ऊपर बैठा है उससे आपकी 50 अपेक्षाएं हो सकती हैं, नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन हम जब इस बात का समीक्षा करें कि इन 70-72 सालों में जो हुआ है उस अंधकार में से निकल करके अगर कोई डॉट बराबर भी बड़ा काम कर रहा है तो उसको इतना भरोसा दीजिए कि वो उससे बड़ा काम करने की शक्ति उसमें आ जाए। कुछ काम, कुछ योजनाएं जीवन में उनका महत्व 1 घंटे भर के लिए, 1 मिनट भर के लिए होता है। हो सकता है बिजली के दाम कम हो जाए, पेट्रोल के दाम कम हो जाए, टैक्स कम हो जाए, जीएसटी कम हो जाए। ये एक ऐसा सिस्टम है जो घटता बढ़ता रहता है। दुनिया में कभी नहीं हुआ कि कभी कोई चीज सस्ती है तो वो हमेशा सस्ती मिलेगी, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें शायद हमारा समाज एक लंबे कालखंड के कारण वो उसी मनोदिशा में है। वो जब भी बात करता है तो उसको अंदर एक निराशावादी सोच उसकी पैदा होती है। मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरी जाति का ऐसा नहीं हुआ, मेरे इलाके का ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं मानता हूं राष्ट्र की खोई हुई शक्ति को जगाने के लिए अगर कोई छोटा सा काम भी कर रहा हो तो जितनी ताकत है उससे 10 गुना ताकत के साथ उसके साथ खड़ी हुई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस तूली परिवार ने मुझे यहां बुलाया है, उनके बेटे समीर तूली ने, उनकी बहन ने जो इस पूरे प्रोग्राम को कंसीव किया है, वो अपने इतिहास से, उन महापुरुषों से, उन सरोकारों से, उन मान्यताओं से, परंपराओं से जो हजारों साल से कसौटी पे कसने के बाद भी आज भी वहीं खड़ी हैं। जब वो उनका अनुसरण करता है तो राष्ट्र बचता है। इसलिए ये छोटी सी घटना कि अब से 14 अगस्त को हम उन लोगों को याद करेंगे जिनकी हत्या मुसलमानों ने उनकी पूजा पद्धति, उपासना के कारण की, और वो अपने इस देश को अक्षुण्ण रखना चाहते थे। और हमारे बीच में रहने वाले लोग जो भाईचारे की बात बहुत करते हैं, कहते हैं ये सदियों से भाईचारा था, हम सब मिलकर के हमने देश को आजाद कराया है। ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। 1947 तो बहुत बाद में आया है। 1935 में ही पाकिस्तान के अंदर नक्शा बन गया था, इंग्लैंड में नक्शा बन गया था पाकिस्तान का। इसलिए जब भी कविताएं, किस्से पढ़ें, उन किस्सों से, उन कविताओं से सच को जानने की कोशिश करें। और अगर हमारे बीच में छोटा सा भी कोई काम है तो उसको कैसे करना चाहिए, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात अक्सर कहता हूं। आप लोगों ने बड़ी कविताएं सुनी होंगी और उस कविता का जिक्र भी होता है, और उसकी 2 ही लाइनें हम बच्चों को बचपन में याद कराई जाती थी और हम उसको लाइनों की तरह याद कर लेते थे, लेकिन कभी उसका मर्म क्या न करना होता। मैं भी एक लंबे समय तक विदेशी मीडिया में रहा। जब ऐसी कोई तीखी टिप्पणी, ऐसा कोई कमेंट होता है, तो अगर सच में आप सनातनी हिंदू हैं तो आपको लगता है कि छत से कूद के सुसाइड करना, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होता है। आप महंगी गाड़ी और महंगे कपड़े पहन करके रौब डाल सकते हैं,
लेकिन एक लाइन आपके उस रौब को जमीन में मिला देती है। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि पुरुषार्थी पैदा कीजिए। इस देश में 140 करोड़ लोगों को 543 लोग अच्छे नहीं मिलते क्या? ढूंढना पड़ता है, क्योंकि चुनाव होते वक्त कोई कड़वा पटेल है, कोई लहुआ पटेल है, कोई आप है, कोई तुम है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है, सब कुछ होते हैं आप। उसी घड़ी आप सनातनी नहीं होते। इसलिए मेरा मानना है कि सच को पूरी ताकत से बता दें तो आज की ये जो नई जनरेशन है, जिसके पास इस संचार क्रांति के माध्यम से इंफॉर्मेशन की स्पीड बहुत तेज है, अगर उसको लगेगा कि मन से खड़ा हुआ आदमी सिर्फ झूठ बोल रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, इस हॉल में 1 मिनट नहीं रुकेगा। इसलिए सबसे बड़ा झूठ कभी आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि आजकल इंटेलेक्चुअल की भी एक दुकान है कि उनका इंटेलेक्चुअलिज्म इस बात पे होता है कि सत्ता को क्या अच्छा लगता है वही सच मानते हैं। सबसे बड़ा झूठ, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तालियों के बजने से लगता है कि बाकी लोगों को शक है। चिंता नहीं कीजिए, ये ताली का मामला बजाने का नहीं है। मैं खुश हूं कि जिन्होंने नहीं बजाई उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया है कि मैं तथ्यों तर्कों के साथ नेशनल आर्काइव से निकाले हुए डॉक्यूमेंट को आपके सामने रखूं